हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हद में। हम सॉल्व कर रहे हैं पीसीएस मंत्रा द्वारा संचालित यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2024 के लिए टेस्ट सीरीज। और ये आज हमारा 12वां टेस्ट है। इसके पहले हमने 11 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं और इनका प्लेलिस्ट भी चैनल पे बन गया है। अगर अभी तक आपने टेस्ट नहीं सॉल्व किए तो जाके सॉल्व कर सकते हैं। ये टेस्ट जो है आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा, क्योंकि ये पेपर ना ज़्यादा टफ है ना बहुत ईजी है, मॉडरेट लेवल का टेस्ट है। आप इसको सॉल्व करके अपने आप की जो होता है कि अपना आकलन कर सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो ये जो है ये टेस्ट सीरीज आज हमारा 12वां टेस्ट है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। और ये पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होगा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। दूसरा कथन है, भारत में घोड़ों का प्राचीनतम साक्ष्य सुरकोटदा से मिलता है। तीसरा कथन है, अम्बाखेड़ी नामक सैंधव स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो तीनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सत्य हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। तीनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा एवं यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, मैत्राणी संहिता में या फिर अथर्ववेद में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन संघ की स्थापना महावीर स्वामी ने कहाँ की थी? दतिया, बड़ोदरा, बनारस या फिर पावा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा पावापुरी में की थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आठवीं वन विभाग का प्रमुख, संधाता मंत्रिपरिषद का प्रमुख, अकराध्यक्ष खान विभाग का प्रमुख, सूनाध्यक्ष बूचड़खाने का प्रमुख? तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी में जो यहाँ पे संधाता मंत्रिपरिषद का प्रमुख दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है। संधाता जो होता था यह होता था कोषाध्यक्ष। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है और यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि संधाता जो होता था या कोषाध्यक्ष होता था, मंत्रिपरिषद का प्रमुख नहीं होता। तो ऑप्शन बी जो है सही सुमेलित नहीं है और यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माता दुर्गा की महिषासुरमर्दिनी रूप की प्राचीनतम प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये जो प्राचीनतम प्रतिमा है ये आपके मथुरा से प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मथुरा जो आपका है यहाँ ये जो है ये आपके जैन धर्म, बौद्ध धर्म और साथ ही हिंदू धर्म तीनों का ये केंद्र रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में अपरहत से क्या तात्पर्य था? घास के मैदानी वाली भूमि, घास के मैदान वाली भूमि, बिना जोती गई जंगली भूमि, चारागाह भूमि या फिर निवास करने वाली भूमि? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन बी, बिना जोती गई भूमि को क्या कहते थे? तो अपरहत कहते थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ पुस्तक है और दूसरी तरफ लेखक दिए हुए हैं। तो दस कुमार चरितम किसकी पुस्तक है? तो ये आपकी हो जाएगी दांडिन की। और ब्रह्म सिद्धांत, तो ब्रह्म सिद्धांत ये है ब्रह्मगुप्त की। और पंचतंत्र आपका हो जाएगा विष्णु शर्मा की। और स्वप्नवास सुदत्ता जो है यह भास की हो जाएगी। तो इसका जो सही कोड बनेगा यह हो जाएगा आपका 3 2 1 सॉरी 3 2 4 1 3 2 4 1 ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? कौन सा कथन यहाँ पे बलबन के संबंध में सही नहीं है पूछा गया है? तो उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई, बिल्कुल सही है। चालीसा दल का गठन किया, गलत है। ईरानी त्यौहार नवरोज को प्रारंभ किया, बिल्कुल सही है। सैन्य विभाग दीवाने अर्ज का गठन किया, ये भी सही है। तो यहाँ पे चालीसा दल का गठन जो है बलबन ने नहीं किया था, बलबन ने चालीसा दल को समाप्त किया था। इसका जो गठन है यह आपका किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा गठन किया गया था चालीसा दल का। और इसका जो है दमन किसके द्वारा किया गया? तो बलबन के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका जो है सही नहीं है और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सल्तनत काल में किस शासक द्वारा एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया था? फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, मुबारक शाह खिलजी या फिर मोहम्मद शाह? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सिकंदर लोदी के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो सुल्तान सिकंदर लोदी ने एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दीवाने रसालत, विदेश मंत्री, वरीद ए मुमालिक, न्यायिक एवं पुलिस कार्य, दबीर, सचिवालय
का प्रधान, आरिज मुमालिक सैन्य प्रधान या फिर रक्षा मंत्री। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है यह है ऑप्शन बी, वरीद मुमालिक न्यायिक एवं पुलिस कार्य दिया हुआ है। तो वरीद मुमालिक जो होता था यह सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था, न्यायिक एवं पुलिस कार्य के लिए ये नहीं जाना जाता था। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को प्रिंस ऑफ मेनेरियस की उपाधि दी गई थी? इल्तुतमिश, सलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक को जो है प्रिंस ऑफ मेनेरियस की उपाधि दी गई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो फिकह जो होता था यह क्या होता था? तो ये होता था इस्लामी धर्म की नीति ज्ञान, इस्लामी धर्म नीति ज्ञान फिकह होता था। तो ए का हो जाएगा तीसरा। मसाहत, तो मसाहत जो है यह भूमि की पैमाइश। और सदका जो होता था यह धार्मिक कर होता था। और बलाहार जो होता था यह होता था साधारण किसान। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा आपका यह हो जाएगा 3, 2, 1, 4। 3, 2, 1, 4 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संत ने 8 कवियों के समूह अष्टछाप की स्थापना की थी? तो अष्टछाप की स्थापना जिसके द्वारा की गई थी वह थे विट्ठल नाथ जी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो वल्लभाचार्य की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र विट्ठल नाथ ने कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाया। विट्ठल नाथ ने अष्टछाप 8 कवियों के समूह की स्थापना की। ये अष्टछाप कवि जो थे इसमें कौन कौन से कवि थे? तो कुंभन दास थे, सूरदास थे, कृष्णदास थे, परमानंद दास, गोविंद दास, छीत स्वामी, नंददास एवं चतुर्भुज दास थे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है, उसने तुगलमा युद्ध पद्धति उज्बेकों से प्राप्त की थी, बिल्कुल सही है। खानवा के युद्ध में उसने जिहाद का नारा दिया, ये भी यहाँ पे सही है। घाघरा के युद्ध में उसने मेदिनी राय को पराजित किया, तो ये यहाँ पे गलत है। आगरा में उसने ज्यामितीय विधि से एक बाग लगवाया, तो ये कथन भी यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे चूंकि पूछा गया है कि बाबर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। तो घाघरा का युद्ध जो कि 1529 ईस्वी के में हुआ था, इस युद्ध में बाबर ने बिहार तथा बंगाल की संयुक्त सेना को पराजित किया था। मेदिनी राय को जो है बाबर ने चंदेरी के युद्ध में जो कि 1528 में हुआ था इसमें पराजित किया था। तो यहाँ पे घाघरा दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो जाएगा और यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मराठा प्रशासन के संदर्भ में सरंजम और मोकाशा शब्द किसे निरूपित करते हैं? तो सरंजम और मोकाशा शब्द जो है किसे निरूपित करते हैं? तो ये भूमि अनुदान को निरूपित करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक समाज सुधारक ने अपनी मासिक पत्रिका द्वारा मजदूरों को शिक्षित करने का प्रयास किया था? नारायण मेघाजी लोखंडे, शशि पद बनर्जी, सोराब जी सापुर जी या फिर वासुदेव बलवंत फड़के जी। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन ए, नारायण मेघाजी लोखंडे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के इस किसान आंदोलन में लगान की आंदोलन वसूली जो प्रायः 50वां लिया जाता था, जो पूर्व निर्धारित लगान से बहुत अधिक था, ठेकेदारों का उत्पीड़न और बटाईदारी की व्यवस्था का विरोध तथा एक धार्मिक अनुष्ठान इस आंदोलन की बैठकों की विशेषता होती थी। उपयुक्त विवरण किस आंदोलन की चर्चा की गई है? इस विवरण में किस आंदोलन की चर्चा की गई है? तो इसमें जो चर्चा हुई है यह हुई है आपके एका आंदोलन की। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्रोह के प्रारंभ में हिंसा से बचने के लिए किसानों ने सामाजिक बहिष्कार को एक प्रमुख साधन के रूप में उपयोग किया था? मोपला विद्रोह, नील विद्रोह, पावना विद्रोह या फिर दक्कन विद्रोह में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्कन विद्रोह में। वर्ष 1875 में महाराष्ट्र के पूना और अहमदनगर में एक बड़ा कृषि विद्रोह हुआ था, इसी को दक्कन विद्रोह कहा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा फाउलर आयोग को किस लिए नियुक्त किया गया था? फाउलर आयोग, तो फाउलर आयोग जो था यह किसके लिए नियुक्त हुआ था? यह नियुक्त हुआ था भारत में मुद्रा प्रणाली के सुधार हेतु। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें कुख्यात कनिंघम सर्कुलर के विरुद्ध छात्रों के नेतृत्व में एक शक्तिशाली आंदोलन आरंभ किया गया था? संयुक्त प्रांत, असम, बॉम्बे या फिर मद्रास? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा असम में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दक्षतापूर्ण निष्क्रियता की नीति अपनाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी, रॉबर्ट क्लाइव, नीनो डी कुन्हा या फिर जॉन लॉरेंस? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉन लॉरेंस के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ राजा राम मोहन राय द्वारा मूर्ति पूजा के विरोध में और एकेश्वरवाद के समर्थन में लिखा गया था?
तो ये जो है लिखा गया था आपके फुतुहात उल फुआहिद्दीन। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की गई। निम्नलिखित में से कौन इस समिति का सदस्य नहीं था? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास या फिर द्वारका दास। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, द्वारका दास जी इसमें शामिल नहीं थे, इसके सदस्य नहीं थे, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पत्रिका और संपादक, अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद, न्यू इंडिया महात्मा गांधी, उदंत मार्तंड जुगल किशोर, गदर लाला हरदयाल। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो न्यू इंडिया जो दिया हुआ है ये पत्रिका गांधी जी की नहीं है। न्यू इंडिया जो है ये एनी बेसेंट जी की पत्रिका थी, तो यहाँ पे गांधी जी की नहीं थी। गांधी जी की जो पत्रिकाएं थी वह यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन का संपादन इन्होंने किया था। तो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 1945 में लाल किले के मुकदमा में कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति में वकील के रूप में कौन शामिल थे? तो यहाँ पे वकील के रूप में यहाँ पे शामिल थे आपके भूला भाई देसाई जी, तेज बहादुर सप्रू, अरुणा आसफ अली, कैलाश नाथ काटजू और जवाहरलाल नेहरू जी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2024 में जारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया गया। दूसरा कथन है, इस सूची में भारत को 68वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा सही नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत को इसमें 68वां स्थान नहीं, भारत को इसमें 72वां स्थान प्राप्त हुआ है, 72वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2024 में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? नील एंडरसन, कमला हैरिस, फिलेमान यांग या फिर जॉर्जिया मेलोनी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फिलेमान यांग को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2024 में किस संस्था द्वारा मोबाइल ऐप सारथी 2.0 लॉन्च किया गया? तो यहाँ पे किस संस्था द्वारा जारी हुआ? तो ये लॉन्च किया गया है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 112वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? जेनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस या फिर नई दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, जेनेवा में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 112वां सत्र है जो कि जिनेवा में आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2024 में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस सूची में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा कथन है, भारत का इस सूची में 176वां स्थान है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे दूसरा कथन यानी कि भारत का स्थान जो यहाँ पे दिया हुआ है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में बिल्कुल सही दिया हुआ है, भारत 176वें नंबर पर है। लेकिन पहले नंबर पर जो यहाँ पे स्विट्जरलैंड को दिया गया है ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहले नंबर पर एस्टोनिया, सेकंड नंबर पर लग्जमबर्ग और थर्ड नंबर पर जर्मनी है। तो यहाँ पे पहला कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा सही है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2024 में 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2024 कहाँ आयोजित की गई? जकार्ता, नई दिल्ली, जिनेवा या फिर वाशिंगटन डीसी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, जिनेवा में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जो है 27 मई से 1 जून 2024 तक जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2024 में किसे संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का नया वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया? लियोन पीटर, थियो जेम्स, कैलाश सत्यार्थी या फिर अमर्त्य सेन। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, थियो जेम्स को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 के मध्य अपुलिया, इटली में आयोजित हुआ। दूसरा कथन है, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सिर्फ पहला यहाँ पे सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि जयशंकर जी ने नहीं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे नेतृत्व प्रदान किया था इसको। तो यहाँ पे पहला जो है गलत हो जाएगा, यहाँ पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा,
क्योंकि इस कार्यक्रम में 7 सदस्य देशों के नेताओं के साथ साथ यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी शामिल थे। भारत के प्रधानमंत्री ने 13 से 15 जून 2024 तक इटली में आयोजित वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, तो पहला सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो मनाया गया या 7 जून को मनाया गया, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इसका जो विषय था यानी कि थीम थी, खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पेन प्रिंटर प्राइज 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, जून 2024 में प्रसिद्ध भारतीय लेखिका अरुंधति राय जी को यह पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। दूसरा कथन है, यह पुरस्कार पाने वाली वह पहली भारतीय महिला हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं या हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि ये जो है पेन प्रिंटर पुरस्कार पाने वाली अरुंधति राय जी जो हैं यह पहली भारतीय महिला हैं, तो इस कथन को याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जून माह में मनाए गए दिवस में निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, इसको देखना है। तो 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस बिल्कुल सही है। 8 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस गलत है, क्योंकि 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस बिल्कुल सही सुमेलित है। 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, ये भी यहाँ पे सही सुमेलित है। और 25 जून को राष्ट्रीय संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है, जो कि नया डेट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है वह है आपका ऑप्शन बी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2024 में निम्नलिखित में से कौन मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति जो हैं यह बनी है क्लाउडिया शिनबाम, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस सूचकांक को यूनिसेफ द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा कथन है, इस सूची में आइसलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा कथन है, इस सूची में भारत की रैंक 116 है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे सिर्फ दूसरा एवं तीसरा कथन सही है, और यहाँ पे जो दिया हुआ है कि यूनिसेफ द्वारा इसे जारी किया जाता है तो गलत है। वैश्विक शांति सूचकांक जो है यह इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो यूनिसेफ द्वारा इसे जारी नहीं किया जाता। तो पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा एवं तीसरा सही है, यानी कि इस सूची में वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 116वां है, इसको याद रखिएगा, और पहले नंबर पर आइसलैंड है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को यहाँ पे जो स्थान प्राप्त हुआ है यह है आपका 129, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जो है कौन जारी करता है? तो इसको जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसको जारी किया जाता है, और इसमें भारत का स्थान 129वां है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के किस देश द्वारा पहली मानव रहित प्रणाली सेना बनाई गई है? तो ये बनाई गई है यूक्रेन के द्वारा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट द्वारा किस जिले में मंदिरों का संग्रहालय बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है? तो यहाँ पे मंजूरी प्रदान हुई है अयोध्या में, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां देश बन गया है? तो यहाँ पे 100वां देश पूछा गया है, तो 100वां देश पराग्वे बना है, जबकि 101वां देश जो है यह आपका बन गया है 101वां देश बन गया है नेपाल, और 100वां कौन सा है? तो पराग्वे हो जाएगा आपका, ऑप्शन यहाँ पे सही है। रिसेंट में 101 मेंबर हो गए हैं इसमें, इसका 101 जो देश है इसका सदस्य देश यह बन गया है नेपाल, तो 100वां जो है पराग्वे है, 101वां नेपाल, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2024 में पहला IDF क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन एशिया पैसिफिक 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका आयोजित किया गया है कोच्चि केरल में, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अभ्यास होपेक्स 2024 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभ्यास होपेक्स के बारे में यहाँ पे विचार करना है, दो कथन है। पहला कथन है, यह आयोजन भारत और जापान की सेनाओं के बीच आयोजित हुआ। दूसरा कथन है, इस युद्धाभ्यास का आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। दोनों कथन यहाँ पे असत्य हैं, यानी कि कोई भी कथन सही नहीं है। तो अभ्यास होपेक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अभ्यास होपेक्स 2024 का आयोजन भारत और मिस्र की वायु सेनाओं के बीच आयोजित हुआ है। तो पहला यहाँ पे भारत जापान के बीच में नहीं है, भारत एवं मिस्र की सेनाओं के बीच, मिस्र की
वायुसेनाओं के बीच में यहाँ पे अभ्यास होपेक्स होता है। पहला कथन गलत हो जाएगा। और इस अभ्यास का आयोजन मिस्र में किया गया। यह इस युद्धाभ्यास का चौथा संस्करण था। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में किया गया, गलत है, मिस्र में ही किया गया है। तो दोनों कथन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2024 में किसे राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2024 का समग्र विजेता घोषित किया गया। तो ये जो विजेता घोषित हुए हैं ये हुए हैं संजना ठाकुर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2024 में 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्राप्त हुआ। तो ये सम्मान जो प्राप्त हुआ है ये प्राप्त हुआ है डॉक्टर उषा ठाकुर जी को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2024 में निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष चुने गए। तो यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष जो चुने गए हैं यह हैं एंटोनियो कोस्टा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2024 में जारी ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2024 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस रिपोर्ट के अनुसार टाटा समूह भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड है। दूसरा कथन है, आईटी कंपनी एसेंचर दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण ब्रांड बनी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है यहाँ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा केवल एक, यानी कि पहला कथन सही है, दूसरा यहाँ पे सही नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है कि आईटी कंपनी एसेंचर दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण ब्रांड बनी, जो कि सही नहीं है। एप्पल जो है यहाँ पे दुनिया का सबसे पहला ब्रांड है। तो यहाँ पे इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2024 में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है वियना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वियना को यहाँ पे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2024 में की गई नियुक्तियों के विषय में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। विक्रम मिश्री देश के नए विदेश सचिव, रवि अग्रवाल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष, राकेश रंजन उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारत के सेनाध्यक्ष। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। राकेश रंजन जो यहाँ पे दिया हुआ है उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव। तो राकेश रंजन जो है एक कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी का नया अध्यक्ष इनको बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव जो हैं या मनोज कुमार सिंह जी बने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, क्षोभ मंडल में ओजोन लाभदायक है क्योंकि यह अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करता है। दूसरा कथन है, समताप मंडल में ओजोन अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन सत्य है, पहला सही नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले कथन में यहाँ भी दिया हुआ है क्षोभ मंडल में ओजोन लाभदायक है। नहीं, क्षोभ मंडल में ओजोन जो उपस्थित होता है लाभदायक नहीं, एक प्रदूषण का काम करता है। तो यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा यहाँ पे सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1974 में स्थापित सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या फिर उड़ीसा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में। इसका जो पूरा नाम है इस वन्यजीव अभ्यारण्य का उदंती सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, फ्लाई ऐश ऑक्साइड और सिलिकेट का विषम मिश्रण है। दूसरा कथन है, फ्लाई ऐश को विशेष हैंडलिंग या रोकथाम के बिना नियमित लैंडफिल में सुरक्षित रूप से निपटाया जा सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे जो सत्य कथन हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल पहला कथन सही है, दूसरा सही नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, वायुमंडल से कार्बन यौगिकों का महासागर द्वारा अवशोषण महासागर के अम्लीकरण में योगदान देता है। दूसरा कथन है, महासागर के अम्लीकरण के परिणाम स्वरूप महासागर के पीएच में वृद्धि होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है यहाँ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। केवल पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा सही नहीं है। वायुमंडल से कार्बन यौगिक का महासागर द्वारा अवशोषण महासागर के अम्लीकरण में योगदान देता है। महासागर के अम्लीकरण के परिणाम स्वरूप वास्तव में महासागर के पीएच में कमी होती है, वृद्धि नहीं होती है। तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला कथन सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो दिया हुआ है कि ब्लैक कार्बन पदार्थों के पूर्ण दहन से उत्पन्न होता है, ये यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि असत्य यहाँ पे ये कथन पूछा गया है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्लैक कार्बन एक कणकीय वायु प्रदूषक है। ब्लैक कार्बन में शुद्ध कार्बन होता है और यह जुड़े हुए रूपों में पाया जाता है। ब्लैक कार्बन अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है।
तो यहाँ पे दिया हुआ है पूर्ण दहन, तो ये अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही नहीं है और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सौर ऊर्जा तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, बायोमास तो बायोमास आपका जलाऊ लकड़ी, पशुओं के गोबर और फसल अवशेषों को जलाने से उत्पन्न, भूतापीय ऊर्जा तो भूतापीय ऊर्जा जो हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा गर्म शुष्क चट्टानों मैग्मा, गर्म पानी के झरनों से ऊर्जा, और ऑप्शन डी जो यहाँ पे दिया है जल विद्युत ऊर्जा तो समुद्री तरंगों से ऊर्जा। तो इसका जो सही कोट हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 3, 4, 1, 2 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसों की क्या भूमिका है। तो यहाँ पे इनकी जो भूमिका है यह है कि वे गर्मी को अवशोषित करते हैं और सतह को गर्म करते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में योगदान होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाघ अभ्यारण्य का उनके संबंधित स्थानों से मिलान करें। तो पेरियार बाघ अभ्यारण्य जो है ये कहाँ स्थित है, तो पेरियार आपका हो जाएगा केरल, सरिस्का हो जाएगा राजस्थान, बुक्सा या बुक्सा है ये, बुक्सा जो बाघ अभ्यारण्य है ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो ऑलरेडी सुमेलित है, 1, 2, 3, 4 इसका कूट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, IUCN द्वारा रेड डाटा बुक का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ था। तो इसका जो पहला संस्करण है ये प्रकाशित हुआ था आपका 1966 में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शैवाल का सटीक वर्णन करता है। शैवाल का सटीक वर्णन यहाँ पे कौन सा कथन करता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी में जो लिखा हुआ है कि शैवाल आमतौर पर हरे या नीले हरे रंग के होते हैं, जबकि समुद्री शैवाल अक्सर लाल या भूरे रंग के होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे पारिस्थितिकी तंत्र सेवा नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है कि सिंथेटिक सामग्रियों का औद्योगिक उत्पादन जो है यह पारिस्थितिकी तंत्र सेवा नहीं माना जाता, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों माने जाते हैं, यानी कि जल संसाधनों का संरक्षण, मिट्टी का निर्माण और संरक्षण, और पोषक तत्वों का भंडारण और पुनर्चक्रण। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आनुवंशिक विविधता से क्या तात्पर्य है। तो आनुवंशिक विविधता से यहाँ पे जो तात्पर्य है यह है कि किसी विशेष प्रजाति के भीतर जीन में भिन्नता, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1940 में RH फैक्टर की खोज किसने की थी। तो 1940 में RH फैक्टर की खोज जो है यह की गई थी कार्ल लैंडस्टीनर और अलेक्जेंडर बीनर के द्वारा, एक बंदर में की गई थी, रिसस नाम के बंदर में RH फैक्टर की खोज। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑक्सिन जड़ वृद्धि को बढ़ावा, बिल्कुल सही है। जिब्रेलिन बीज रहित फल का निर्माण, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को बढ़ावा, बिल्कुल सही है। एथिलीन फल पकने में अवरोध, गलत है, फल पकाने में ये सपोर्ट करता है, अवरोध नहीं करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रोथ हार्मोन के क्या कार्य हैं। तो ग्रोथ हार्मोन के यहाँ पे जो कार्य हैं यह हो जाएंगे आपके, सभी ऊतकों के विकास और वृद्धि को बढ़ावा देता है, मांसपेशियों, उपास्थि और लंबी हड्डियों के विकास को उत्तेजित करता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, कौन यहाँ पे नियंत्रित करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। और चयापचय को नियंत्रित करती है कौन, तो थायराइड ग्रंथि करती है। कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करती है पैराथायराइड ग्रंथि। और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करती है अग्न्याशय यानी कि लैंगरहैंस के आइलेट्स से निकलने वाली इंसुलिन। तो यहाँ पे इसका जो सही कोट हो जाएगा 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, और 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, प्राकृतिक गैस का उपयोग औद्योगिक और घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। दूसरा है, प्राकृतिक गैस का उपयोग थर्मल पावर स्टेशनों में किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है यहाँ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे सत्य हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कान के भागों का उनके कार्यों से मिलान करें। सूची 1 कान के भाग और सूची 2 कार्य। तो पिन्ना जो है यह आसपास के ध्वनि को एकत्रित करता है। श्रवण नलिका जो है यह कान के माध्यम से ध्वनि संचारित करती है। कर्णपटह जो है यानी कि टिम्पेनिक झिल्ली जो है यह क्या करती है, तो यह ध्वनि तरंगों को संचारित करने के लिए कंपन करता है। तो सी का हो जाएगा तीसरा। और
ऑप्शन डी यहाँ पे कोक्लीय जो है यह क्या करता है, तो यह दबाव में परिवर्तन को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे इसका जो सही कोड हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, इससे आगे कल के वीडियो में सॉल्व करेंगे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।